तो दोस्तों, लंबे समय तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ सेकंड की गुरुवार को मृत्यु हो गई है। महारानी ने करीब 70 साल तक शासन किया था और अब ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया राजा बनाया जाएगा। जैसा कि ब्रिटिश राजशाही के नियम ये कहते हैं कि सम्राट या महारानी की मृत्यु के तुरंत बाद नया राजा सिंहासन का हकदार होता है। तो इस तरह से प्रिंस चार्ल्स नए राजा बन गए। हालांकि उनके राज्य अभिषेक में अभी काफ़ी समय लगेगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको एलिजाबेथ सेकंड के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो मैं आपको एक वेब सीरीज रिकमेंड करूंगा, द क्राउन। यह आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। यह बहुत ही शानदार सीरीज है। और एक मजेदार बात तो यह है इस सीरीज में कि जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी के बीच के रोमांस का खुलासा किया गया है। कभी टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एलिजाबेथ सेकंड ने राजगद्दी संभाली थी 1952 में, जब उनके पिता किंग जॉर्ज सिक्स्थ की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई। एलिजाबेथ उनकी दूसरी बेटी थी और राजशाही के नियम के अनुसार उनकी बड़ी बेटी महारानी नहीं बन सकती थी क्योंकि वो विधवा थी। इसीलिए एलिजाबेथ सेकंड को वारिस चुना गया। वो उस समय ब्रिटेन की रानी बनी जब ब्रिटेन का दबदबा पूरी दुनिया में लगातार कम हो रहा था। अब क्योंकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसलिए सारी पावर सांसद और ब्रिटेन के पीएम के पास ही होती है और ब्रिटेन के राजा या रानी कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि पीएम को हर हफ्ते राजशाही भवन में जाकर महारानी को पूरी अपडेट देनी पड़ती है। महारानी ने पहली बार 1961 में भारत की यात्रा की थी, जिसके बाद वो साल 1983 और 1997 में भी भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड पर दुख जताया था और अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ जलियांवाला बाग का दौरा भी किया था। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से लोगों को शुक्रिया कहा था और भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ भी की थी। क्वीन एलिजाबेथ के पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि वो बिना पासपोर्ट के ही दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी और उनकी गाड़ियों पर कोई भी नंबर प्लेट भी नहीं होती। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ के समय एक दिलचस्प घटना घटी थी जब युगांडा के तनाशाह ईदी आमीन और एलिजाबेथ के बीच तनाव बढ़ गया था। जब ईदी आमीन ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ महारानी को एक लेटर लिखा था, जिसमें ईदी आमीन ने कुछ अपमानजनक बातें कही थी। महारानी ईदी आमीन पर इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि उन्हें मारने तक का प्लान कर लिया था। हालांकि इन बातों में उतनी सच्चाई नहीं है। तो ये थी बातें क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।